मित्रों, प्रभु श्री राम ने सीता को निरपराध रहते हुए त्याग कर दिए। इसके संदर्भ में वाल्मीकि रामायण में बड़ा अच्छा कहानी है जो तुलसीकृत रामायण में नहीं है। तो वही वाल्मीकि रामायण के आधार पर सीता के त्याग करने का कारण का हम बतला रहे हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ये वीडियो जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा कहानी है। एक तो सीता जी को तोता तोती का श्राप पड़ा था, जिसका हम वीडियो दे ही चुके हैं। वह भी कारण था कि सीता को एक तोती ने श्राप दिया था कि आप जब गर्भवती होंगी तो आपको भी पति वियोग हो जाएगा। दूसरा कहानी ये है कि एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था। राक्षस लोग हमेशा देवता लोगों को परेशान करते रहते थे, दोनों में युद्ध होते रहता था। कभी देवता का पलड़ा भारी होता था, कभी दानवों का पलड़ा भारी होता था। तो एक बार संग्राम चल रहा था, उसमें देवताओं का पलड़ा भारी हो गया। सभी दैत्य लोग भागे वहाँ से। तो भाग करके उन्होंने भृगु ऋषि के शरण में आ गए और उनके पत्नी को कहे, ऋषि महाराज तो तपस्या करने में लगे हुए रहते थे। उनके पत्नी के पास सभी राक्षस जा करके उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप हम लोगों का रक्षा कीजिए, हम शरणागत होकर के आए हैं, आपके शरण में आए हैं, आप हम लोगों को रक्षा कीजिए। तो अगर कोई शरण में आ जाता है तो शरणागत का रक्षा करना बहुत बड़ा प्रथम धर्म माना जाता है। इसी धर्म को पालन करते हुए भृगु ऋषि की पत्नी ने कही कि ठीक है, आप लोग जब शरणागत होकर के आए हैं तो हम आप लोगों का रक्षा करेंगे, आप लोग आराम से हमारे आश्रम में रहिए, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। तो वे शरण दे दिए राक्षसों को। ये बात जब विष्णु भगवान को पता चला तो वे बहुत क्रोधित हो गए और अपने चक्र से सुदर्शन चक्र को चला दिए, भृगु ऋषि का पत्नी का गला काट दिए। तो भृगु ऋषि के पत्नी का भगवान विष्णु ने वध कर दिए। ये बात जब ऋषि भृगु को पता चला तो इससे वह बहुत मर्माहत हो गए और बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने तत्काल भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि नारायण, आप हमारे पत्नी का जो वध कर दिए हैं, हमारे पत्नी वध के योग्य नहीं थी, वह निरपराध थी। कोई अगर शरण में आ जाता है तो शरणागत का रक्षा करना प्रथम धर्म होता है। तो हमारी पत्नी तो शरणागत के रक्षा करने का धर्म का पालन की। वह तो वैसे किसी को रक्षा करने नहीं गए, वो लोग शरण में आकर के शरणागत मांगा कि आप हम लोगों को रक्षा कीजिए, तो शरण में आए हुए का रक्षा करना प्रथम धर्म हो जाता है। इस धर्म का पालन करने लगी और वो धर्म का पालन करने पर भी आपने इस बात को ध्यान नहीं दे करके हमारे पत्नी का वध कर दिया है। अब आज के बाद संपूर्ण जिंदगी जब तक हम रहेंगे हमको पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए आपको भी हम श्राप देते हैं कि आप भी मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे और आपको भी जब तक पृथ्वी पर फिर रहेंगे आपको पत्नी का वियोग का कष्ट सहना होगा। तो भृगु ऋषि ने गुस्सा में आकर के भगवान विष्णु को श्राप दे दिए। तो श्राप तो दे दिए, उसके बाद महर्षि को ये शंका होने लगा कि ये तो सर्वसामर्थ्यवान भगवान है, नारायण है, अब हमारा श्राप फलीभूत होगा कि नहीं होगा। अब ब्राह्मण का श्राप झूठा नहीं होना चाहिए। इसलिए वह पुनः नारायण का, भगवान विष्णु का आराधना करने लगे। जब आराधना किए तो भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उन्होंने कहे कि भगवान, आपको तो हम गुस्सा में आकर के श्राप दे दिए, आपको श्राप नहीं देना चाहिए था, आप तो सर्वसामर्थ्यवान हैं, हमको जो कष्ट हुआ हमको सह लेना चाहिए था, आपको श्राप नहीं देना चाहिए था। किंतु हमने श्राप जो आपको दे दिया है तो आप हम पर और इतना कृपा करें कि हमारा श्राप विफल नहीं हो। तो इससे अगर मेरा श्राप विफल होता है तो ब्राह्मणों का मर्यादा भंग होगा। आप इस मर्यादा को पालन करते हुए हमारे श्राप को आप धारण करें। तो भगवान विष्णु ने कहे कि ये सब मेरे ही इच्छा अनुसार हुआ है और हम त्रेता युग में, हम द्वापर युग में हम राम बनकर के जब पृथ्वी पर अवतार लेंगे उस दिन में हम आपके श्राप को धारण करेंगे और पत्नी वियोग का कष्ट हम सह लेंगे। हम भी उसके बाद पत्नी से हमारा बिछोह हो जाएगा। जब तक हम पृथ्वी पर रहेंगे पत्नी वियोग का कष्ट हम झेल लेंगे। आप इसका चिंता न करें, आपका श्राप जरूर फलीभूत होगा। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि अब त्रेता युग में भगवान ने जन्म लिए राम रूप में,
तो भृगु ऋषि के श्राप को फलीभूत करने के लिए भी सीता का त्याग करना आवश्यक था। तो प्रभु श्री राम ने उस बात को भी ध्यान में रख करके सीता को त्याग किए और उसके बाद शेष जिंदगी भगवान बिना सीता के इस पृथ्वी पर बिताए, बहुत कष्ट सहते रहे कि पुनः किसी भी परिस्थिति में सीता को बुलाने के लिए तैयार नहीं हुए, चूँकि भृगु ऋषि के श्राप को फलीभूत करना था। भृगु ऋषि भी जब तक उसके बाद जिंदा रहे थे बिना पत्नी के रहे, उसी प्रकार प्रभु श्री राम ने जब तक पृथ्वी पर रहे सीता को नहीं बुलाए। अश्वमेध यज्ञ करने के समय उन पर बहुत दबाव भी पड़ा कि उन्होंने एकदम निर्णय ले चुके थे कि सीता को नहीं बुलाना है, श्राप को फलीभूत करना है, इसलिए पुनः कभी उन्होंने सीता को नहीं बुलाने पर ध्यान दिए। लवकुश का भी जन्म हुआ, अयोध्या से बाहर ही हुआ, वहीं उसका सब संस्कार हुआ, किंतु सीता को प्रभु श्री राम ने नहीं बुलाए। तो यही कारण वाल्मीकि रामायण में बड़ा स्पष्ट है ये कहानी, जो तुलसीकृत रामायण में नहीं है, हम आप लोगों को बतला दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है, ये सब तरह का कहानी, रामायण की कहानी जो बहुत सारा लोग नहीं जान रहे हैं, ये सब तरह की कहानी हम बतलाते रहेंगे और आप लोग सब दिन ये सब सुनते रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय